हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं पूरा मैथ्स 2024 के लिए, मतलब मैथ्स को कैसे अच्छे से प्रिपेयर करें। तो जैसे हम किए थे, हम एग्जैक्टली वैसे ही आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। मतलब हम एकदम मैथ्स में ज़ीरो थे, मतलब ज़ीरो के हम नेगेटिव थे। तो मतलब हमको कुछ नहीं आता था मैथ्स में, कुछ भी नहीं, मतलब ज़ीरो जिसे कहते हैं। तो कैसे हमने इम्प्रूव किया, कैसे अच्छे से मतलब मैथ्स को पढ़ा, नोट्स बनाया, एक एक चैप्टर्स मतलब पढ़ें, उसके बाद उसका एक एक चैप्टर्स का नोट्स बनाना, एक एक चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करना, मतलब वो सब कुछ आज आप लोगों से हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को करना चाहिए कि कंप्लीट सिलेबस, एकदम हड़बड़ाना नहीं चाहिए। जहाँ अगर अब हम लोग हड़बड़ा गए तो फिर सब कुछ ख़राब हो जाएगा, ना मैथ्स अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, ना एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे, डिमोटिवेट होंगे, सब कुछ ख़राब होगा। तो इससे अच्छा है कि स्टार्टिंग ही हम लोग धीरे धीरे अच्छे से करें और जल्दीबाजी में कुछ भी ना करें। अगर जल्दीबाजी के चक्कर में रहें तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का है कि कंप्लीट सिलेबस करें। देखिए आजकल यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सर हैं, मतलब बहुत कुछ अवेलेबल है आजकल यूट्यूब में। तो आप देख लें। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका टोन किससे मैच कर रहा है। आप स्लो लर्नर है, धीरे धीरे सीखते हैं, या फिर फास्ट सीख जाते हैं, या फिर मैथ्स में आपको कुछ आता है। मतलब आप पहले टीचर एनालिसिस करिए कि आपके लिए कौन बेस्ट है, फिर जा कर के या तो आप उनका पेड बैच पढ़ें या फिर उनसे यूट्यूब पे पढ़ें, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। और चैप्टर वाइज जब आप पढ़ें तो जैसे मान लीजिए परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज का उसी वक्त उसी वीडियो से नोट्स भी बनाएं। सब कुछ क्या बोल रहे हैं, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ जैसे हम कर रहे थे। हम किसी दिन आप लोगों से शेयर करेंगे नोट्स, तो देखिएगा। हम छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते थे, क्या बोल रहे हैं, कैसे सॉल्व हो रहा है, हर चीज़। उसके बाद जब नोट्स आपके पास प्रिपेयर हो जाए अच्छे से सारे चैप्टर्स के, तो उस नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि आप ये समझ जाएंगे कि मतलब कैसे, मतलब बेस आपका जो मज़बूत होगा। उससे क्या होगा ना कि मतलब अगर एग्ज़ाम में अचानक से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप बेसिक से भी उसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मतलब 25 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन इजी नहीं होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे आपको बेसिक से भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसीलिए बेसिक भी रिवीजन करते रहें और उसका शॉर्ट कैसे बनता है वो भी आए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कैलकुलेशन के साइड। तो कैलकुलेशन में क्या करना है, प्लस माइनस, क्योंकि डीआई हो गया, ठीक है। तो डीआई में हम लोग के लिए क्या है कि हम जैसे तो एडिशन बहुत आते हैं, ठीक है, फिर माइनस हो गया, फिर इनटू हो गया, फिर डिवाइड हो गया। अगर ये सब हमारा स्ट्रांग हो जाएगा तो जो टाइमिंग है मैथ्स का वो खुद ब खुद कम हो जाएगा, ठीक है। तो डेली डेली हम लोगों को कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना है, डेली बेसिस पे। उसके बाद क्या करना है, हमने सिलेबस पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, रिवीजन कर लिया, कैलकुलेशन प्रैक्टिस डेली करना है, डेली एग्ज़ाम तक करना है, एग्ज़ाम तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले कोई भी PYQ के बुक लाएंगे, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा ना कि मल्टीपल टाइम्स अगर हम एक बुक, मतलब 1000 बुक नहीं लाना है, एक बुक को ही मल्टीपल टाइम्स हम लोग को सॉल्व करना है। उससे क्या होगा ना, जो पैटर्न है क्वेश्चन का, मतलब वो हर चीज़ दिमाग में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा ना, जब आप मॉक लगाएंगे तो क्या होता है ना, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो जब रिपीट होंगे और आप सॉल्व करेंगे और आपके सही होंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम एक्यूरेसी पर। एक्यूरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक्यूरेसी मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर हम परसेंटेज पढ़े हैं
तो परसेंटेज रिवाइज़ किए हैं, नोट्स रिवीजन किए हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, और मॉक में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम उसमें फंस जाएं। हाँ ठीक है, बहुत बार ऐसा होगा कि हमसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन मतलब 90% ऐसा होना चाहिए कि उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, जो हम पढ़े हैं, जो अच्छे से रिवीजन किए हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर वो सॉल्व नहीं होता है, मतलब और हम लोग को उस चैप्टर से प्रैक्टिस की ज़रूरत है या फिर और रिवीजन की ज़रूरत है। ठीक है, और एक्यूरेसी बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रोल मतलब अपना निभाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो मान लीजिए 25 क्वेश्चन में अगर आप 20 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, इट मीन्स आप 40 नंबर ला रहे हैं। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तुक्का मारने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। सिली मिस्टेक कब होते हैं? जैसे रेडियस पूछा, मेरे साथ तो बहुत होता है। रेडियस पूछता है, हम डायमीटर लगा देते हैं, डायमीटर पूछता है, रेडियस लगा देते हैं, मेरे साथ बहुत होता है। इसलिए अभी हम एक जगह लिख कर चिपका लिए हैं कि हमको ये गलती नहीं करना। और उसके बाद नंबरिंग, जो डिजिट होता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन का आंसर में लास्ट के 2 डिजिट सेम अगर हुए और बीच में कुछ चेंजेस हुए, तो हम क्या करते हैं ना, हड़बड़ी में वो टिक लगा देते हैं गलती। तो हम वो मतलब हड़बड़ी में, हाँ जल्दी करना है जल्दी करना है, तो इतना जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या करते हैं, गलती कर देते हैं और नंबर भी कम आता है। तो जल्दी करना है जल्दी करना है, ठीक है जल्दी करना है, लेकिन सही भी तो करना है। मेरे जैसे गलती आप लोग भी ना करें, ठीक है। और स्किप करना तो एकदम आना चाहिए। मतलब अगर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 3 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 4 आपको ऐसा मिला जो लेंदी भी है, अगर लेंदी भी है, इजी भी है, तो उसको स्किप कर दें। ठीक है, उससे क्या होगा ना कि अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ें, उसमें टाइम अगर वेस्ट कर दिए और वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो उससे डिमोटिवेट होंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए मतलब उस टाइप का अपना मतलब बना लें कि हाँ हमको स्किप भी करना आना चाहिए। उसके बाद क्या होगा ना कि आप जैसे मान लीजिए सॉल्व कर रहे हैं पेपर, उसके बाद जैसे मतलब मॉक लगा रहे हैं, मॉक लगाते टाइम क्या होता है ना कि मतलब बीच में कोई ऐसा कैलकुलेशन है जो हमसे नहीं हो पाएगा। मतलब हम क्वेश्चन देख करके ये चीज़ खुद में एनालिसिस कर लेना है कि हाँ ये मेरे से टाइम लेगा या फिर मेरे से सॉल्व नहीं हो पाएगा। वो क्या हुआ ना, बीच में अचानक से भैया का कॉल आ गया तो वीडियो बंद हो गया, और मेरे पास मतलब कुछ ऐसा है नहीं कि दूसरा फ़ोन या फिर कुछ भी, तो उसके कारण मतलब ऑफ़ हो गया। तो हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे हम बोले कि जैसे बीच में स्किप करना भी आना चाहिए, तो स्किपिंग बहुत ज़रूरी है। और कॉन्सेप्ट इज़ किंग एंड प्रैक्टिस इज़ क्वीन। तो होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप सपोर्ट करें, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए मतलब लाइक करें, जिससे हम मोटिवेट हो और आप लोगों को अच्छे से अच्छा चीज़ मतलब प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और होप कि हम आप लोगों को मतलब कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, कुछ हेल्प कर पाएँ। और आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ की मतलब इंक्वायरी हो या फिर कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं, हम बताने के लिए रेडी हैं। और जैसे मतलब पढ़ाई से रिलेटेड रेलिवेंट होना चाहिए, पढ़ाई से मतलब रिलेटेड होना चाहिए, या फिर इरेलीवेंट का तो जवाब कोई भी नहीं देगा, चाहे हम हो या फिर कोई और क्यों ना हो। तो इतना ही बोल रहे हैं कि हम आप लोगों को आगे भी और हेल्प करना चाहते हैं, तो होप कि हम कर पाए हेल्प कुछ आप लोगों का। थैंक यू, बाय।